चाइना में भारत की एक लेडी को डिटेन करने का मसला बड़ा हो गया है। वो ओरिजिनली अरुणाचल प्रदेश से थी। 18 घंटे उनको डिटेन किया गया वहां पे और ये कहा गया कि तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड है, तुम अरुणाचल प्रदेश से हो, ये चाइना का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। और इस बात को लेके काफी गहमागहमी हुई और काफी इंसल्ट भी हुई है। भारत ने ले दे के एक फॉर्मल प्रोटेस्ट के अलावा और कुछ नहीं किया, लेकिन ये भारत के ऊपर एक बड़ा आघात है। एक भारतीय वुमेन के साथ जो बदसलूकी हुई है चाइना के अंदर, वो एक बड़ा इशू बन गया है। इट हैज ब्लोन अप। चाइनीज ऑफिशियल्स ने 18 घंटे तक भारत की वो महिला जिसने अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, वहां पर उसका जन्म हुआ था, उसको इंडियन पासपोर्ट है, और उसको 18 घंटे तक इलीगल पासपोर्ट डिक्लेयर करके उसको डिटेन किया। भारत ने विरोध जताया है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया गया है। शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और चाइना ने पासपोर्ट को इलीगल बताते कहा कि अरुणाचल प्रदेश चाइनीज एरिया है, यहां पर आप इंडियन पासपोर्ट नहीं रख सकते। और इसके बाद भारत की ओर से भी बयान जारी किया गया है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है और डिमार्च इशू किया है। भारत ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, चीन के दावे निराधार हैं। ये घटना दोनों देशों के संबंधों में तनाव को बढ़ाती है और भारत में चीन के रवैये पर सख्त आपत्ति दर्ज की है। पूरी घटना पर, जिसमें कि चाइना ने तो एक्शन ले लिया, एक्शन लेके हमें एक तरह से अपमानित किया है, इंसल्ट किया है, और भारत की तरफ से अब चीन से जवाब मांगा गया, लेकिन चीन जवाब देगा ऐसा नहीं। भारत ने यह भी कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के यात्रियों के साथ दोबारा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, इस बात का आप एश्योरेंस दो। लेकिन चाइना क्या एश्योरेंस देगा, मुझे नहीं लगता। और भारत ने चीन की कार्रवाई को इंटरनेशनल जो एविएशन लॉज हैं और शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का वायलेशन बताया है। उनका कहना है कि आप इस ढंग से किसी को नहीं रोक सकते, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। और महिला की तरफ से वीजा और पासपोर्ट दिखाया गया, अधिकारियों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। 18 घंटे उसके बाद हिरासत में रखा गया। जैसे ही सोशल मीडिया पर एक घटना आई, इंडियन एम्बेसी जो वहां पर थी वो हरकत में आई और उन्होंने महिला की मदद की और साथ में दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश इज इंडियन पार्ट एंड वहां के लोगों को भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक हमारी भी एक पर्सनल, अगर तगड़ा जवाब दिया है तो चाइना की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इस ढंग से बात कर सके। अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, चीन का हिस्सा है। ऐसा हम नहीं, ऐसा चीन कह रहा है। भारत की एक महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक बिठाकर रखा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से ही इनकार कर दिया। लंबे समय से भारत और चीन के रिश्तों को लेकर लोग ऐसा मानते हैं कि दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाएं कभी कभी इसका उल्टा सच दिखा देती हैं। दरअसल यूके में रहने वाली एक भारतीय महिला पेम वांग थोंगडोक 21 नवंबर 2025 को लंदन से जापान जा रही थी। यात्रा बिल्कुल सामान्य थी जब तक कि उनका विमान चीन के शंघाई में ट्रांजिट के लिए नहीं उतरा। जैसे ही वो सिक्योरिटी चेक की लाइन में आगे बढ़ रही थी, अचानक स्थिति बदल गई। इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट चेकिंग काउंटर पर दे दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक चीनी अधिकारी भीड़ के बीच उनका नाम पुकारते हुए आया। एक बार इंडिया इंडिया कहकर उन्हें बाहर बुला रहा था। अधिकारियों ने उनसे कहा कि उनका भारतीय पासपोर्ट मान्य नहीं है, क्योंकि उनके जन्म प्रमाण में अरुणाचल प्रदेश लिखा है और चीन अरुणाचल को अपने हिस्से के रूप में दावा करता है। इसलिए उनके मुताबिक पेम को भारतीय पासपोर्ट कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन महिला के अनुसार एयरलाइन स्टाफ और इमिग्रेशन कर्मचारी दोनों एक ही बात दोहराते रहे कि अरुणाचल चीन का क्षेत्र है। पेम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए। पहले पोस्ट में उन्होंने अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए लिखा, क्या अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है? अपने एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, मुझे 21 नवंबर 2025 को चीन के आव्रजन विभाग और चाइना ईस्टर्न एयर के दावों के आधार पर शंघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे से ज्यादा समय तक रोके रखा गया। उन्होंने मेरे भारतीय पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि मेरा जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश है, जिससे उन्होंने चीनी क्षेत्र बताया। प्रेमा ने इस विवाद पर चीन को जमकर सुनाया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चीनी इमिग्रेशन विभाग की एक अधिकारी मेरे पास आई और मुझे लाइन से अलग कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत नहीं, चीन, आपका वीजा मान्य नहीं है।
आपका पासपोर्ट अमान्य है। उन्होंने आगे कहा कि वो उनका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे और कहने लगे कि आपको चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। आप चीनी हैं, आप भारतीय नहीं हैं। When I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly. And they said you should apply, and started mocking and laughing and saying things like you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने शंघाई और बीजिंग में भारतीय दूतावास से मदद मांगी और भारतीय अधिकारी 1 घंटे के अंदर उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ खाना मंगवाया और उनसे दिक्कतों पर बात की और मुझे देश से बाहर निकालने में मदद की। ये बहुत लंबी मुश्किल थी, 18 घंटे, लेकिन खुशी है कि मैं वहां से बाहर आ गई। भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया। नई दिल्ली और बीजिंग दोनों में चीन को कड़ा राजनयिक संदेश भेजा गया है। कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश स्पष्ट रूप से भारत का हिस्सा है और किसी भी भारतीय नागरिक को ऐसे आधार पर धरना देना निर्धारणहीन बात है। पासपोर्ट की इज्जत की ताकत बहुत बढ़ गई। जिसके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट होता है, दुनिया उसके सामने बड़े गर्व के साथ देखती है, इज्जत के साथ देखती है। लेकिन हकीकत इन दावों से पूरी तरह उलट है। हकीकत यह है कि भारतीय पासपोर्ट का दुनिया भर में डंका फट चुका है। उसकी हैसियत साल दर साल रसातल की तरफ जा रही है। इसका ताजा प्रमाण मिला है शंघाई हवाई अड्डे पर हुई एक घटना से। अमित शाह कह रहे थे कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। दुनिया के किसी भी देश में जब भी अधिकारी इंडियन पासपोर्ट देखते हैं तो देखते ही कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के देश से आए हैं। यह सब इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ा दी है। और अब इसकी हकीकत सुन लीजिए। हकीकत यह है कि 21 नवंबर को भारतीय पासपोर्ट धारक एक युवती को चीनी अधिकारियों ने 18 घंटे तक हिरासत में रखा। इस युवती का नाम है प्रेमा वांगजोंग थांगडोक। यह अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और इस वक्त लंदन में रहती हैं। पिछले 12 सालों से लंदन में रह रही भारतीय पासपोर्ट धारक प्रेमा 21 नवंबर को लंदन से जापान जाने के लिए निकली थी। उनके इस हवाई यात्रा का ट्रांजिट शंघाई में था, यानी उन्हें शंघाई एयरपोर्ट से विमान बदलना था। इसके लिए जब वे ट्रांजिट गेट से गुजर रही थी तो चीनी अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। उनके भारतीय पासपोर्ट को देखकर उनसे कहा गया कि उनका पासपोर्ट इनवैलिड है, यानी अवैध है। इसके अलावा उनसे कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, क्योंकि प्रेमा के पासपोर्ट में उनका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। प्रेमा से चीनी अधिकारियों ने यह तक कहा कि वे चाहें तो चीन के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दें। उन्हें 18 घंटे हिरासत में रखने के दौरान खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा गया। यहां तक कि चीनी अधिकारी भारतीय पासपोर्ट को देखकर उनकी खिल्ली उड़ाते रहे। शंघाई में जो कुछ हुआ उस मामले में 2 गंभीर पहलू हैं। पहला तो ये कि भारतीय पासपोर्ट की जिस तरह बेकदरी हुई वो चिंताजनक है, और दूसरी बात यह कि चीनी अधिकारियों ने जिस तरह यह दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, वो भी अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़े करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीन पिछले कई सालों से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहा है। उसने वहां गांव बसा दिए हैं, कई गांवों के नाम बदल दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार इस पर लगातार आपत्ति करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।